वालेकुम एवरीवन। हेलो व्यूअर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और ये वीडियो देखने के बाद भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक आज़ाद मुल्क में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह थी, क्या वो था, ये हम नहीं जानते। तो हम आज जो आपके साथ वीडियो शेयर करने लगे हैं, ये ना कोई हमारा फैमिली व्लॉग है और ना ही हम कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। हम आप लोगों के साथ उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, काफ़ी मीडिया पे भी इस चीज़ के चर्चे हो रहे हैं। आयशा अकरम नाम की एक लड़की जो कि आज़ादी वाले दिन पाकिस्तान में रहते हुए वो लड़की अपने आज़ादी मनाने के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस जगह, एक पार्क गई थी, मीनारे पाकिस्तान के वहाँ। तो मीनारे पाकिस्तान के पार्क गई वो लड़की, तो उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप लोग पहले ही देख चुके होंगे। तो हम खाली ये बात करने के लिए बैठे हैं क्या एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए, जहाँ हम कहते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम लोगों को, कोई हमसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद हमें इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ। अब अम्मी से बात करें आप। कि हमें अफसोस इस चीज़ का हुआ कि उस लड़की को फेमस होने की ये सज़ा मिली है। मतलब ये सज़ा देते हैं लोग, बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, आपकी भी घर में माँ, बहनें, बेटियाँ होती हैं, तो अगर आपकी राह चलती माँ को माँ समझे तो बेटी को बेटी समझे और बहू को बहू किसी की समझे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपने बहुत गलत किया उस बच्ची के साथ। देखें, वो कोई ऐसी नहीं गई थी कि जो आप लोगों को एक एंजॉय करने का या आपको टाइम पास करने की कोई चीज़ मिली है। आपको को वो टाइम पास करने की कोई चीज़, वो इंसान थी, वो भी आज़ादी मना रही थी, आप ही लोगों की तरह आज़ादी मना रही थी और आप ही लोगों के साथ मना रही थी। वो भी पाकिस्तानी है, जैसे हम पाकिस्तानी हैं वैसे वो भी पाकिस्तानी है, तो उसको भी हक़ है अपनी आज़ादी मनाने का। हर इंसान को हक़ है, जो इस मुल्क में रहता है हर इंसान को हक़ है, क्योंकि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम आज़ादी से जीते हैं। हम इस मुल्क में रहते हुए, जैसा कि अम्मी ने बोला ना, हम नहीं, मैं इस वक्त बात करता हूँ ख़वातीन की, कि क्या ख़वातीन को हक़ नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सके इस मुल्क में। आप दीगर ममालिक में जाके देखें, औरतें जैसी भी मतलब कि ड्रेसिंग करें, मर्दों की मजाल नहीं होती कि वो नज़र उठा के भी उनकी तरफ देख ले। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कानून कहाँ है कि औरत अगर जीन्स पहन के निकली है तो उसको शक की निगाह से देखो कि नहीं ये औरत सही नहीं है, या ये लड़की ने अगर ऐसी ड्रेसिंग की है तो ये लड़की सही नहीं है। बाकौल उस लड़की के कि उन्होंने जैसे अपने इंटरव्यू में बताया था कि 400 लोग थे मेरे, एक हजूम का हजूम जिसे कहते हैं, 400 लोग कम नहीं होते। अगर एक जगह जमा किए जाएँ तो आप देखें कि कितना बड़ा क्राउड लगता है वो, और वो 400 लोगों में वो अकेली लड़की, आप खुद सोचें कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी उस वक्त। नॉन स्टॉप 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक उस लड़की को टॉर्चर किया गया। मैं ये नहीं कहता कि अगर उन लड़कों ने गलत किया, अगर उस लड़की की भी कहीं पे गलती थी, जैसे कि लोग कहते हैं कि वो लड़की फ्लाइंग किसिंग दे रही थी, घूम रही थी, मैंने वीडियो देखी, फुल वीडियो वॉच की मैंने उसकी। मेरे को उसकी वीडियो में ना तो उसके कपड़े कुछ ऐसे उल्टे लगे, जैसे कि उन्होंने बोला कि इसने ड्रेसिंग नहीं थी अच्छी, कि उसने सिंपल एक ग्रीन कलर की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, पाकिस्तानी वो पहना था, अपने फ्लैग का कलर पहना हुआ था उसने, पाकिस्तानी लिबास पहना हुआ था उसने। और अगर उसने फ्लाइंग किस दी तो क्या आप लोगों का काम ये बनता था कि आप उसको ज़मीन पे घसीटें, उसके बाल नोचें, उसको टॉर्चर करें? कल को हमारी माँ बहनें हमारे घर से अगर कोई ऐसे बाहर निकलता है अकेले तो क्या वो सेफ़ है? नहीं, कोई भी नहीं सेफ, कोई भी नहीं सेफ। जाहिर है, जब एक फेमस है, वो मानते हैं हर इंसान, कितने हैं जो फेमस हैं, कोई उसका ये तरीका थोड़ी होता है कि इंसान गलत हो जाए या गलत नज़र से देखे। कोई ऐसा कहीं कानून नहीं है, कहीं कोई ऐसा वो बना नहीं है कि कोई फेमस है तो आप उसको ऐसे ज़मीन पे घसीटो या उसको आसमान की तरफ उछालो, क्योंकि वो इंसान थी, कोई गुड़िया तो थी नहीं या प्लास्टिक का खिलौना तो था नहीं। वो एक लड़की थी, जीती जागती औरत थी वो, जिसको आप लोग ऐसे खेल रहे हो जैसे आप बच्चे हो और वो आपके लिए कोई खिलौना।
जी, जैसे कि अम्मी ने कहा कि वो कोई खिलौना तो था नहीं। बिल्कुल सही। अगर औरत बाहर निकलती है तो वो या तो अपनी मजबूरी के तहत निकलती है। काफ़ी सारी ऐसी औरतें हमारे माशरे में, लड़कियां हमारे माशरे में जो जॉब करती हैं, बाहर आती जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर निकलने वाली हर लड़की का मजाक उड़ाया जाए। फ़र्ज़ करें जैसे कि 400 लोग उस लड़की के गिर्द खड़े हुए थे। उस वक्त उस अकेली जान पे क्या गुज़र रही होगी, क्या नहीं गुज़र रही होगी, हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। या तो वो जानती है या तो अल्लाह जानता है। कल कला को सॉरी, तो मैं कह रहा था, तो उन 400 लोगों में से बहुत सारा क्राउड ऐसा था जो उधर खड़ा हुआ था, जो उस वक्त वो मंज़र देख रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था। तो मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ कि आप अगर उस चीज़ को देख रहे हो तो आप लोगों ने एक लड़की को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हो सकता है आपके एक जान से प्रोटेक्ट करने की वजह से वो लड़की की थोड़ी बहुत इज्जत जो रह गई थी वो बच जाती। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कल कला को खुदा ना खास्ता, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, किसी को कुछ भी नहीं कह रहा, अगर उस जगह पे आपकी माँ बहन होती तो आप क्या करते? या हमारी ही होती, या मेरी माँ बहन होती तो मैं क्या करता? क्योंकि वो आपकी जानने वाली नहीं थी, वो आपकी कुछ भी नहीं थी लगती। तो आप लोगों ने ये करने की बजाय कि हम उसको बचाएं, उसकी थोड़ी चले सपोर्ट में आपकी खड़े हों। कुछ भी नहीं वो लगती थी, पर इंसानियत के नाते तो कोई आगे जा सकता था ना। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई भी वहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाता इंसानियत के लिए, तो वो ऊपर वाला भी उसका साथ देता, क्योंकि वो एक औरत की बेरुतमी हो रही थी। ना कि आप खड़े होके तमाशा देखते, ना कि आप खड़े होके जो तमाशा देख रहे थे। अगर एक भी इंसान आगे बढ़ के उसकी तरफ बढ़ता ना, तो 10 और भी बढ़ते। तो वो जो गलत कर रहे थे ना, तो उनको भी इतनी वो नहीं मिलती, मतलब वो इतना होशियारी उनको नहीं मिलती। अगर एक भी इंसान उसके हक में खड़ा हो जाता या उसकी मतलब मदद करता, तो उनके साथ, क्योंकि वो अच्छा कर रहे थे, उनके साथ वो खुदा भी होता और वो भी उनका साथ देता। तो हमें तो बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुई है, क्योंकि ऐसे जो हुआ है हमने तो देखा है, तो हमें तो नहीं अच्छा लगा। तो हम हिम्मत देते हैं उस लड़की को, आयशा अकरम को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में रहते हुए कई ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी, जो ये हादसा पेश हुआ, उनकी फैमिलीज़ कहती हैं कि आप इस चीज़ को ना उछालें कि कल कला को आपकी शादी नहीं होगी, आपके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। वो लड़की बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे आई, उसने अपने इंटरव्यूज़ दिए, क्योंकि वो हिम्मत वाली थी, उसमें हिम्मत है। और हम सैल्यूट करते हैं आयशा अकरम को, क्योंकि उसने अपनी हिम्मत की, जो है वो एक चीज़ कहते हैं, उसने अपनी हिम्मत दिखाई। मीडिया पे आके उसने सब लोगों को पॉइंट आउट किया, जो उसके साथ हुआ उसने पूरी डिटेल बताई, ताकि जो आज उसके साथ हुआ है कल को किसी और लड़की के साथ ना हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो अकेली, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बाहर निकलती हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक औरत का तमाशा देखना अच्छी बात होती है कि नहीं। अगर औरत का तमाशा देखना अच्छी बात होती है तो आप ये सोचें कि कल कला को उस जगह पे आपकी भी माँ बहन हो सकती है। जो आपने उसके साथ किया वो आपकी माँ बहन के साथ भी हो सकता है। तो जी, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। कल तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।